In this video lecture, we will discuss the recent news of Ramappa Temple as well as recent inclusion of Deepavali festival into the UNESCO's list of intangible कल्चरल हेरिटेज। हम देखेंगे कि कितनी साइट्स हैं हमारे यहाँ पर जो इनमें इंक्लूड की गई है, और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को हम पूरी ही देखेंगे क्योंकि जो दीपावली है वो 16th एडिशन है इंडिया से इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल का मतलब आपको पता है, जिस चीज को छू नहीं सकते, मतलब जो मतलब चली आ रही है काफी टाइम से, कोई भी ट्रेडिशन कुछ भी, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सम आर्किटेक्चर सम नेचुरल साइट, बट इट इज सम काइंड ऑफ फेस्टिवल, सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस। तो वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आती है। सबसे पहले हम लोग रमाप्पा टेम्पल से स्टार्ट करते हैं। रमाप्पा टेम्पल इज वाई इट इज इन न्यूज, क्योंकि अभी रिसेंटली एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस विजिटेड रमाप्पा टेम्पल एंड रिव्यूड द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट। ये जो थे एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इनके एफर्ट से 2021 में रमाप्पा टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया था। सबसे पहले देखो यूनेस्को क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में बनाई गई थी और इसका हेड ऑफिस है अपना हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। तो ये याद रखना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यूनेस्को डिफरेंट टाइप की लिस्ट जो है वो मेंटेन करती है। सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में क्या किया, जैसे कोई भी आर्किटेक्चरल है या फिर कोई भी नेचुरल साइट है, इस तरीके की जो साइट्स रहती हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं। तो इंडिया के अंदर से टोटल 44 साइट्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है। उसमें ऐसे हैं 336, 7 एंड 1। ये देखिए 36 साइट्स हमारी ऐसी है जो आर्किटेक्चरल है। तो जो रमापा टेम्पल है वो हमारा आर्किटेक्चरल जो साइट, कल्चरल बोलते हैं इनको, तीन तरीके की कल्चरल साइट, नेचुरल साइट्स एंड मिक्स साइट्स। तो जो मिक्स साइट है वो एक ही है, कंचनजंगा। ये जो हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये मिक्स साइट है। बाकी 7 नेचुरल है एंड 36 आपकी कल्चरल है। तो रमप्पा टेम्पल हमारी 2021 में कल्चरल साइट में ऐड हुई थी। ये रहा हमारा ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल। इसका नाम है रमप्पा टेम्पल। तो हमको इसको ये नाम भी याद रखना है, ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल। रुद्रेश्वर टेम्पल से हमको पता लग गया कि दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड रमप्पा टेम्पल, वाई इट्स नेम इज रमप्पा टेम्पल, बिकॉज ऑफ द वर्कर्स हु बिल्ट इट। उनके नाम पे रखा गया था इनका नाम, इस टेम्पल का नाम। तो सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रमप्पा टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में हैदराबाद से पास में या फिर वरंगल के पास में, मान लो आप, पालमपेट नाम से एक विलेज है, वहां पे है ये रमप्पा टेम्पल। इट इज इन तेलंगाना। ठीक है, ये बनाया था हमारा ककातिया डायनेस्टी के किंग्स ने इन 11th-12th सेंचुरी। सो ये तेलंगाना में है। Constructed in 1213 AD during the reign of Kakatiya Empire. The presiding deity he is रामलिंगेश्वर स्वामी। तो इसका नाम इसलिए रामलिंगेश्वर भी है। रुद्रेश्वर, इट इज ऑल्सो नोन एज रुद्रेश्वर टेम्पल। द टेम्पल गॉट इट्स नेम रमप्पा बिकॉज ऑफ इट्स चीफ स्कल्पचर रमप्पा। ये जो जिसने बनाया था इसलिए उनका नाम रमप्पा भी है टेम्पल का। रमप्पा टेम्पल इज प्रोबेबली द ओनली टेम्पल इन इंडिया दैट इज नेम्ड आफ्टर द आर्किटेक्ट। ये इंफॉर्मेशन याद करने की बहुत जरूरत है कि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विच टेम्पल ऑफ द इंडिया इज नेम्ड आफ्टर द आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट थे चीफ स्कल्पचर रमप्पा, उनके नाम पर ये रमप्पा टेम्पल बनाया गया था। आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ रमप्पा टेम्पल। The temple stands on a 6 feet high star shaped platform with walls, pillars and ceilings. Earthquake proof है ये। सैंडबॉक्स टेक्निक से बनाया गया है। द टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाज डन यूजिंग द सैंडबॉक्स टेक्निक। दिस इज a टेक्निक वेयर द फाउंडेशन पिट इज फिल्ड विद ए मिक्सचर ऑफ सैंडलाइन, जेगरी एंड ब्लैक माइरोबेलन फ्लूट। तो ये सैंडबॉक्स टेक्निक से जो भी टेम्पल बनाए जाते हैं वो अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, मतलब नीचे जो इन्होंने मटेरियल भरा है वो इसको अर्थक्वेक से बचाता है टेम्पल को। In 2021, the temple was inscribed as the UNESCO World Heritage Site as Kakatiya Rudreshwar Temple. So this was all about Ramappa और Kakatiya Rudreshwar और रामलिंगेश्वर टेम्पल। It is a World Heritage Site
आउट ऑफ 36 विच आर इंक्लूडेड फ्रॉम इंडिया। अब दूसरी न्यूज पे हम लोग चलते हैं। इसकी न्यूज जो द हिंदू में, ये पहले वो पढ़ते हैं। एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को रिव्यूज कंजर्वेशन वर्क एट रमप्पा टेम्पल। ये देखिए, मिस्टर शर्मा अर्लियर सर्व्ड एज चेयर ऑफ यूनेस्कोस प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ड्यूरिंग द 46 सेशन। जो 46 सेशन हुआ था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसके अंदर हेड करने वाले ये फर्स्ट इंडियन थे। ही रिसेंटली चेयर्ड द 20th सेशन। अभी देखो 20th सेशन हुआ है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। वो कहाँ हुआ था? अपना रेड फोर्ट दिल्ली में। और उसके अंदर क्या अनाउंसमेंट हुआ था कि जो दीपावली है, दीपावली को हमने ऐड कर लिया है यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। दीपावली की न्यूज। दीपावली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। अब हमने ये तो देख लिया कि 36 प्लस 7 प्लस 1, ये जो लिस्ट है ये हम लोग देखते रहेंगे टाइम के साथ में, और इनको बाद में रिवाइज भी करेंगे। तो कितनी, जो ये लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, इसके अंदर कितनी साइट्स है, जो कितने फेस्टिवल्स है, कितनी प्रैक्टिसेज है, वो ऐड की गई है। तो 16th नंबर का जो है वो दीपावली है, मतलब 15 ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं। तो यूनेस्को की जो लिस्ट है ये वाली, इट स्टार्टेड इन 2008 एंड इन 2008, 9, 10 इसमें इस तरीके से ऐड हुए हैं। 3 इन 2008, इन 2009 1 एंड 2010 3। तो ये लिस्ट ज्यादा बड़ी है नहीं है, 16 की है। इसी तरीके से जो लिस्ट उसकी है नेचुरल साइट्स की या फिर मिक्स्ड वाली, तो इनको भी याद करना है अपन को। और 36 के अंदर सिर्फ नाम याद रखने हैं, मतलब हमको वो देख करके नाम याद आ जाना चाहिए कि दिस इज अवेलेबल इन द कल्चरल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। तो हम लोग इसको याद करेंगे, जो यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सबसे पहला इसमें ऐड हुआ था वो था आपका कोडियट्टम। कोडियट्टम संस्कृत थिएटर है, ये 2008 में ऐड हुआ था। इट इज ए combined डांस ड्रामा फ्रॉम केरला conducted by चकियार subcaste among Hindus who play the male role. Traditionally, the women of the Ambalavasi Nambiar caste play the female role. The performance lasts from 6 to 20 days. They are mainly enacted inside the temples, and the theme is based on Hindu mythology. The character Bidusak explains in simple Malayalam the background of the story and gives a live image of the characters in the minds of the audience. All other characters perform using the Sanskrit लैंग्वेज एंड मिजाबू इज द मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज है। तो इसके शॉर्ट नोट्स में अपन अगर देखते हैं तो कोडियट्टम अगर आपको याद रखना है, संस्कृत थिएटर है ये, केरल का। चकियार प्लस अंबालाबासी, मेल फीमेल, इनसाइड टेम्पल्स, हिंदू माइथोलॉजी। विदूषक, विदूषक वो कैरेक्टर रहता है जो आपको एक्सप्लेन करता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी और सारे कैरेक्टर्स को। और मीजाबू जो इंस्ट्रूमेंट है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसको देख, कुडियट्टम संस्कृत थिएटर है केरला से। चकियार मेल जो रहते हैं, चकियार कास्ट से जो मेल है, अंबालाबासी से फीमेल है। टेम्पल्स के अंदर इसको मनाया जाता है, हिंदू माइथोलॉजी पे रिलेटेड रहता है ये। विदुषुक वो कैरेक्टर रहता है जो बाकी सारे कैरेक्टर्स को और जो इसकी स्टोरी को, बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करता है। एंड मीजाबू इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज देयर। सो फर्स्ट इज कुडियट्टम। द सेकेंड वन इज रामलीला। और ये कहाँ मनाया जाता है? रामलीला इन यूपी। A popular folk theatre in the region of Uttar Pradesh. It is an enactment of Ramayana. रामलीला पता है, ठीक है, रामायण पे बेस्ड रहेगी। Using dance, song and dialogues mainly during the period before दशहरा। दशहरा से पहले इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेल ही इसको मेनली करते हैं। रोल ऑफ सीता इज ऑल्सो डन बाय मेल एक्टर्स। ओके। द प्ले इज स्टेज एनुअली ओवर 10 और मोर सक्सेसिव नाइट। 10 दिन तक चलता है ये ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस पीरियड ऑफ नवरात्रा। जब नवरात्र होते हैं ना हमारे, जो लास्ट नवरात्र खत्म होती है हमारी, रामनवमी आती है, उसके बाद में दशहरा आता है, तो ये 9-10 दिन शुरू के चलता है उसमें। अनदर यूनिक रामलीला इज बीइंग स्टेज सिंस 1972 एट बक्सी का तालाब नियर लखनऊ, where lead character like Ram, Lakshman, Hanuman are played by Muslim youths. A clear departure from usual practice. This play has been adopted into the radio play उस गांव की रामलीला to promote communal harmony among the masses. तो ये एक हो गया रामलीला का।
कहाँ का है? सबसे पहले तो यूपी का, सारे कैरेक्टर्स आर प्लेड बाय मेल्स। कब मनाया जाता है? दशहरे से पहले 8-10 दिन तक चलता है। इसके अलावा लखनऊ में एक और है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रामलीला, बक्सी का तालाब में। ऑल कैरेक्टर्स आर प्लेड बाय मुस्लिम यूथ, और इसको रेडियो प्ले में भी उठाया गया है, उस गांव की रामलीला। तो दिस वाज ऑल अबाउट रामलीला। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं कुडियट्टम, संस्कृत थिएटर। सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं रामलीला, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कम्स द थर्ड, वैदिक चैंटिंग, द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। The oral tradition of Vedas consists of several pathas, recitation, or ways of chanting Vedic mantras. Such traditions of Vedic chants are often considered as the oldest unbroken oral tradition. देखो वैदिक चैंटिंग हम लोग को पता है कि पहले जो वेद थे वो रिटर्न नहीं थे, सारे एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ते थे। तो वो एक तरीका होता है जिससे ये लोग श्रुति स्मृति का यूज करके उनको याद करते हैं। तो वो वैदिक चैंटिंग, वो ही जो ट्रेडिशन है उसको 2008 में ऐड किया गया था। रिसाइटेशन रिवाइज करना, ओल्डेस्ट अनब्रोकन ओरल ट्रेडिशन एज प्रिजर्व्ड डेटिंग रफली टू द अर्ली आयरन एज। So these three were added in 2008. What? Number first, Kudiyattam. The second one, Ramlila. The third one, Vedic chanting. Vedic chanting is not associated with any place. Kudiyattam is associated with Kerala. Ramlila is associated with UP. But Vedic chanting is a practice and is not associated with any place. Now comes 2009. इसमें हम लोगों के यहाँ से एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऐड हुई थी, ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल रीजन। गढ़वाल रीजन हमको पता है कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल रीजन, इट इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदू कम्युनिटी इन द डूंगरा सलूर विलेजेस, चमोली डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड। इसका इतना याद रख लीजिए, गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड। द विलेजर्स पे देयर ऑफरिंग्स टू द विलेज डिटी भूमियाल, भूमियाल देवता जो बोलते हैं, देवता इन द कोर्टयार्ड इन द विलेज टेम्पल। दिस फेस्टिवल इज यूनिक टू दिस विलेज एंड इज नॉट परफॉर्म elsewhere in the Himalayan region. An important aspect is the singing of Jagar. ये जो सलूर डूंगरा विलेज है इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि दिस फेस्टिवल इज यूनिक टू दिस विलेज एंड इज नॉट परफॉर्म एनीवेयर एल्स इन द हिमालयन रीजन। जगर हम लोग याद रख सकते हैं कि जगर इज एसोसिएटेड विद ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो है जगर, रामायण से रिलेटेड है। एंड रामायण आपका गढ़वाल रीजन, चमोली डिस्ट्रिक्ट, यूके। और इसमें भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, हम लोग तीन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज देख चुके हैं, वो आपकी 2008 में ऐड हुई थी। एक देख चुके हैं हम लोग 2009 में ऐड हुई थी। अब बाकी तीन हम देखते हैं जो 2010 में ऐड हुई थी, फिर 2011 स्किप होगा, 12 13 14 में एक 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 है। मुदियेट्टू, मुदियेट्टू इज इन केरला। हमने पहले देखा था कुडियट्टम, दैट इज आल्सो इन केरला। मुदियेट्टू, इट वाज इंक्लूडेड इन 2010, ए ट्रेडिशनल ritual theatre. Mudiyettu is folk dance and drama performed in the state of Kerala. It depicts the mythological tale of a battle between Kali and demon Darika. Floor design of goddess Kali is drawn, known as Kalam, and is then worshipped. देखो मुदियेट्टू जो है आपका, जो काली और द्वारिका दारिका, काली माता और दारिका के बीच की जो लड़ाई है उसको डेपिक्ट करता है, और ये केरला में मनाया जाता है। रिचुअल थिएटर है, इट इज ए फोक डांस, डांस एंड ड्रामा। द डांस इज परफॉर्म द विलेज टेम्पल्स कॉल्ड भगवती काबूज, कॉल्ड भगवती काबूज आफ्टर हार्वेस्टिंग सेशन के बाद में। हैवी मेकअप करते हैं और फेशियल पेंटिंग वगैरह करते हैं, टॉल हेड गियर पहनते हैं टू गिव द टच ऑफ सुपर नेचुरल। फ्लोर डिजाइन ऑफ गॉडेस काली इज ड्रॉन, नोन एज कलम। इसको हम लोग देख सकते हैं अगर मोदियेत्तु के फोटो देखने हैं तो। मोदियेत्तु
ये देखिए, जो ये लाइन लिखी है ना, कौन सी, बियर गॉर्जियस अटायर विथ कन्वेंशनल फेशियल पेंटिंग, ये उन्होंने अटायर पहन रखा है, फेशियल पेंटिंग बहुत लंबी चौड़ी कर रखी है, और टॉल हेड गियर पहन रखा है। सो ऑल दीज थिंग्स टू गिव द टच ऑफ द सुपर नेचुरल। ठीक है। फ्लोर डिजाइन ऑफ गॉडेस काली। ये देखिए, ये गॉडेस काली की फ्लोर पर डिजाइन बनाते हैं और उसको वर्शिप करते हैं। इस एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं जैसे गोवर्धन पूजा होती है नॉर्थ में, उसी तरीके से गॉडेस नोन एज कलम। ये कलम पूजा है। ठीक है। अब कालवेलिया डांस वाज इंक्लूडेड इन 2010, परफॉर्म बाय द ट्राइब्स ऑफ द सेम नेम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कालवेलिया, कालवेलिया डांस रिसेंबल दैट ऑफ ए सरपेंट। ये जो डांस करते हैं ये एकदम सरपेंट की तरह, मतलब अटायर पहनते हैं और सरपेंट की तरह ही डांस करते हैं। द सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन माइथोलॉजी। इट इन्वॉल्व कंपोजिंग लिरिक्स spontaneously and improvising songs during performance. Musical instrument which accompany performance, pungi, chang or cymbals. छाऊ डांस, छाऊ इज इंक्लूडेड इन 2010। छाऊ डांस कहाँ का है? उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल का। ये चीज याद रखनी है। उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। Tribal martial art dance performed mainly in the state of Odisha. These are three subgenres of this dance based on the place of their origin and development. Purulia Chau, Saraikelu, Purulia, Seraikela एंड मयूरभंज। आपको पता है मयूरभंज का? मयूरभंज जी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, और उसी के नाम पे आपका ये छाऊ डांस है। मयूरभंज उड़ीसा में है, सरायकेला झारखंड में है, एंड पुरुलिया इज इन वेस्ट बंगाल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्री जोनर्स। The dance is mainly performed during the spring festival and lasts for 13 days. The whole community participate in it. The dance is performed by the male dancer during night time at an open space. This is a blend of both dance and martial practices employing mock combat techniques. The theme of the Chow dance is based on Hindu mythology. Mask is worn by the dancer during performance except for मयूरभंज। ये याद रख लीजिए, मास्क और मयूरभंज का रिलेशन नहीं है, एम और एम अलग अलग है। जैसे इसमें ये एम है तो इसमें एम नहीं है, बाकी दोनों में मास्क है। ठीक है। दिस इज practiced in Odisha, Jharkhand and West Bengal. So till now we have discussed total 7 intangible cultural heritage, and in 2000 there were 3, in 2009 there were 1, and 2010 there were 3। तो 2008 में आपकी थी कुडियट्टम, जो आपकी केरला में रिचुअल थिएटर था, और उसके बाद में कुडियट्टम के बाद में रामलीला थी आपकी, रामलीला के बाद में वैदिक चैंटिंग थी। 2009 में रमन थी, जो गढ़वाल रीजन में रिचुअल थिएटर था, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के गांवों में भूमियाल देवता को लिए किया जाता था। 2010 में 3 था। कुडियट्टम से याद रख सकते हैं, कुडियट्टम की तरह यहाँ पे मुदियेत्तु था। मुडियेट्टू आपको पता है वो जो काली माता और आपका दारिका के बीच में जो लड़ाई थी उसका था। और इसके अलावा कलम, हेडगियर, जो हमने फोटो देखा था इमेज में, मुडियेट्टू। इसके बाद में 2 डांस हैं जो इसमें हैं। इस समय तो रामलीला और वैदिक चैंटिंग थे, इसमें कुडियट्टम को एसोसिएट कर लो आप मुदियेत्तु से। बाकी 2 आपके छाऊ डांस और कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस आपका राजस्थान में था और छाऊ डांस आपके 3 स्टेट में था। कौन कौन से? उड़ीसा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। पुरुलिया था आपका वेस्ट बंगाल में, झारखंड में सेराइकेला और उड़ीसा में मयूरभंज। सो दीज आर द 7। नाउ वी विल मूव टू 111 2012 13 14 में जो एक 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 हुए हैं। बुद्धिस्ट चैंटिंग, आप इसको वैदिक चैंटिंग के साथ में एसोसिएट करो। जैसे वैदिक चैंटिंग हमने 2008 में ऐड की थी, 2012 में आपकी बुद्धिस्ट चैंटिंग है। एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ ए रीजन। इट रेफर्स टू द रिसाइटेशन ऑफ द सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
महायान और वज्रयान से रिलेटेड है। इतनी सी न्यूज है। अब उसके बाद में संकीर्तन। संकीर्तन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। Sankirtan was included in 2030. It is a ritual singing, drumming and dance art form of Manipur. नाम याद रखना, मणिपुर में है ये संकीर्तन, which originated in 15th century AD. This art form is performed to mark religious occasion and various stages in the life of Manipuri Vaishnavites. Practiced mainly at temples, the performer here narrate the life and deeds of Lord Krishna. संकीर्तन हम लोग नाम से भी अगर देखते हैं तो संकीर्तन लॉर्ड कृष्णा का संकीर्तन होगा। थ्रू सॉन्ग्स एंड डांस, संकीर्तन brings people together on festive occasions and reinforces the relationship between the individual and community through its performance in life cycle ceremonies. In a typical Sanskrit performance, two drummers and 10 singer dancers perform। ये कोई काम का नहीं है। संकीर्तन आप याद रखो मणिपुर से एसोसिएटेड है, 2013 में इंक्लूड किया गया था, वैष्णवाइट्स और लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड है। सो 2012 हो गया, 13 हो गया। 12 में आपका था बुद्धिस्ट चैंटिंग, 13 में था आपका संकीर्तन। नाउ 14 में ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, ठटेरा कम्युनिटी ऑफ जंडियाला गुरु इन पंजाब। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, जो बड़े बड़े भगोने रहते नहीं थे। यही वाली इमेज डाल रखी है इसमें, यूनेस्को की साइट से उठा करके। ठीक है, हम लोग इस इमेज से याद रखेंगे। दिस इज एन ओरल ट्रेडिशन दैट इज पास्ड ऑन टू द जनरेशन ऑफ द ठटेरा कम्युनिटी, मतलब वो कम्युनिटी में पेरेंट्स से ये सीखते हैं, आगे ये बढ़ता जाता था। मेटल्स आर हीटेड एंड molded into thin plates with curved shapes. The utensils have functional as well as ritualistic purpose. Metals used are brass, copper, and kansa, alloy of zinc, tin, and copper. Kasa. It is recommended for medicinal purposes in several Ayurvedic texts. It was patronized and encouraged by Maharaja Ranjit Singh. In the 19th century, the utensils are of wide variety like those used in household and community kitchen of Sikh गुरुद्वारा। इनके जो ये यूटेंसिल्स हैं उनको सिख गुरुद्वाराज में भी यूज किया जाता है, लंगर में। तो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, इट इज एसोसिएटेड विद पंजाब, ठटेरा कम्युनिटी एंड इनको मेटल यूज करते हैं, ब्रास, कॉपर, कांसा। महाराजा रंजीत सिंह ने इनको एनकरेज किया था। कितनी हो गई हमारी? 10 हो गई। 2008, 9, 10, 12, 13, 14। 12, 13, 14 में कौन कौन सी थी आपकी? सबसे पहले बुद्धिस्ट थी, बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्धिस्ट चैंटिंग। फिर संकीर्तन था आपका, फिर ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल मेकिंग। अब देखिए 2016 के अंदर इसमें दो ऐड हुए थे, नवरोज एंड योगा। नवरोज आपका पारसियों का एक त्योहार रहता है। इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर फॉर द पारसीज। पारसीज का जो न्यू ईयर है वो नवरोज के नाम से जानते हैं, एंड इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द स्प्रिंग फेस्टिवल बाय द कश्मीरी कम्युनिटी। It denotes Zoroastrian respect for the environment. In this festival, there is a custom to lay down a table and place a copy of Gathas, light a lamp or a candle, put a shallow ceramic plate with sprouted wheat or beans, small bowl with a silver coin, and a bowl of water containing goldfish। ठीक है, ये जो आपका स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड रहते हैं, मेनली हमारे जो फेस्टिवल रहते हैं, नवरोज, Zoroastrian respect for the environment, bowl of water containing goldfish. All this signifies prosperity, wealth, color and happiness। तो नवरोज नाम याद रखना है, पारसियों से रिलेटेड है। न्यू ईयर, Zoroastrian respect for environment। योगा, it consists of a series of poses, meditation, controlled breathing. It was taught through गुरु शिष्य परंपरा, ये भी हमको याद है। अब देखिए 2017 में कुंभ मेला ऐड हुआ था। कुंभ मेला ए मास हिंदू पिलग्रिमेज टू बाथ इन सेक्रेड रिवर। ये 4 प्लेसेस पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन।
इसको याद करने की ट्रिक। PUNH। अभी तो और कुछ तो। PUNH से ही पंच है ना। PUNH पंच में से आपको हटा देना है, सी को हटा देना है, पंच रह जाएगा आपका। ये हो गया आपका प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। So these four are the places where Kumbh Mela is organized every 4 year आफ्टर एवरी 12 years। हर एक जो जगह का नंबर है 12 साल के बाद में आएगा। इन नासिक एंड उज्जैन इट इज कॉल्ड सिमहस्ता। 6 साल में होता है अर्धकुंभ। कुंभ एट प्रयागराज इज सेलिब्रेटेड 3 years आफ्टर कुंभ एट हरिद्वार एंड 3 years बिफोर कुंभ एट नासिक एंड उज्जैन। इट इज सेलिब्रेटेड इन द सेम ईयर और 1 year अपार्ट इन नासिक एंड उज्जैन। ये आप याद नहीं रखना है कुछ भी। आप चार प्लेसेस याद रखना है। इट इज हेल्ड आफ्टर 12 years। सो दिस वाज कुंभ मेला। दिस वाज द 13th एडिशन फ्रॉम इंडिया इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। उसके बाद में आपके जो 14, 15 और 16 है ये अभी रिसेंटली हुए हैं 2021, 23 और 25 में। हम लोग दीपावली का इससे पढ़ेंगे। ये 2016 में ऐड हो गया था नवरोज और योगा, बट व्हाई इट हैज बीन सोन एज 2024। Nowruz wasn't added in, but rather is an ancient Persian year festival celebrated for Milan, officially recognized by UK UNESCO in 2016। सब जगह नवरोज नवरोज का। ये अगस्त 2024 की न्यूज देखते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कन्वेड हिज ग्रीटिंग्स ऑन द ओकेजन ऑफ नवरोज द पारसी न्यू ईयर। यूनेस्को इंस्क्राइब नवरोज ऑन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2016। 2016 में ऐड हुआ था। इसके अंदर 2024 क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, हम लोग पहले दुर्गा पूजा देखते हैं, गरबा ऑफ गुजरात देखते हैं, दीपावली देखते हैं। दुर्गा पूजा 2021 में ऐड हुआ था। और इट इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सितंबर और अक्टूबर, मोस्ट नोटेबली इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 10 दिन की वर्शिप होती है हिंदू मदर गॉडेस दुर्गा की। इन द मंथ प्रीसीडिंग द फेस्टिवल स्मॉल आर्टिजनल वर्कशॉप स्कल्प्ट इमेजेस ऑफ दुर्गा एंड हर फैमिली यूजिंग अनफायर्ड क्ले पुल्ड फ्रॉम गंगा रिवर। गंगा रिवर से जो मिट्टी आती है उससे ये लोग इमेज बनाते हैं। The worship of the goddess then begins on the inaugural day of Mahalle when eyes are painted onto the clay images to bring the goddess to life। बाकी सारी चीजें बना देते हैं, आइज लास्ट डे पे बनाते हैं और दोबारा से इसको इमर्स करते हैं रिवर में। दुर्गा जी के पंडाल जो लगते हैं। तो ये दुर्गा पूजा 2021 में। इसके बाद में जो गरबा ऑफ गुजरात है इसके बारे में क्या दिया हुआ है? Garba is a ritualistic and devotional dance that is performed on the occasion of the Hindu festival of Navratri, which is dedicated to the worship of feminine energy or Shakti. The dance takes place around a perforated earthen pot lit with an oil lamp or an image of Mother Goddess Amba. The dancer move around the center in counterclockwise circle using simple movements while singing and clapping their hands in unison। जो दुर्गा जो ये गरबा है वो आपका फायर के अराउंड में डांस किया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज।
सो दिस वाज ऑल, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। दीपावली, दीपावली के बारे में क्या है, इट इज ऑल्सो नोन, इसके हिंदू में ही पढ़ लेते हैं हम लोग। यूनेस्को से दीपावली एंटर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 16th नंबर पे। Deepavali, India's festival of lights, bars on Wednesday, inscribed on the UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. It was announced during the 20th session of UNESCO's Intergovernmental Committee. जो अभी सेशन हमने देखा था ना, जो जो रमप्पा टेम्पल विजिट किया था जिन्होंने, उन्होंने इस सेशन को हेड किया था रेड फोर्ट दिल्ली में। और ये देखो, यूनेस्को इंस्क्रिप्शन एक्नॉलेज दीपावली एज ए लिविंग हेरिटेज दैट स्ट्रेंथन्स सोशल बॉन्ड्स। सोशल बॉन्ड्स कैसे, हम लोग एक साथ में आते हैं। सपोर्ट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, जो आपके दिए बनते हैं मिट्टी के दिए, तो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को सपोर्ट होता है इससे। वैल्यूज ऑफ जनरोसिटी एंड वेलबींग एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सेवरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लाइवलीहुड एनहेंसमेंट, जेंडर इक्वलिटी। So this was Diwali, which has been added as the 16th as the UNESCO in the UNESCO's intangible heritage list.